जा रही है। भाग रहा है। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होगी और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जो है सोनिका शिव व्लॉग्स में। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं मोहान की तरफ, जो कि रामनगर से रानीखेत वाले रूट पर है और रास्ते में पड़ेगा पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का फॉरेस्ट। हमारे कुछ फ्रेंड्स रुके हुए हैं मरचूला की तरफ, तो वो लोग भी हमें वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। हम मोहान से आगे की तरफ घूमने के लिए जाएंगे, रिवर व्यू देखने के लिए। और इस वक्त हम लोग पहुँच चुके हैं रामनगर। हम लोग अब पहुंच गए हैं कोसी बैराज, यहाँ का डैम है। और शायद सुबह बारिश हुई होगी, तो ये देखिए पानी का कलर, कल रात या सुबह हुई होगी। अभी तो बारिश नहीं है, मौसम भी खुल चुका है और होपफुली कल भी ना हो बारिश। और हम रानीखेत वाली रोड पे अब चल पड़े हैं। इस रास्ते में कई सारे गेट्स पड़ते हैं सफारी के, जैसे बिजरानी जोन और यहाँ गर्जिया जोन है, और फिर आगे डिकाला का गेट, धनगढ़ी गेट, और उससे आगे फिर मोहान जोन तो शायद आजकल बंद है, और फिर दुर्गा देवी गेट है आगे। यहाँ पर आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था, गाड़ियों का हॉर्न वगैरह ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करती हूँ। तो मैं ये बता रही थी यहाँ पर कि सफारी ज़ोन्स तो मानसून के टाइम में बंद होते हैं, लेकिन कुछ ज़ोन्स खुले रहते हैं, जैसे कि फाटो ज़ोन और मोहान, क्योंकि उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो सुरई भी मानसून में लास्ट टाइम खुला था, लास्ट ईयर, और फाटो ज़ोन भी खुला था। लेकिन इस साल फाटो ज़ोन भी बंद है, वो सितंबर एंड में खुलेगा, और सुरई भी फ़िलहाल बंद है, और मोहान तो कुछ समय पहले ही बंद हो गया था। और रास्ते में डियर्स की साइटिंग के साथ शुरुआत हो चुकी है। स्पॉटेड डियर्स का हर्ड है पूरा। मॉनसून के टाइम पर ग्रास कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। रोड के आसपास देखिए कितनी ज़्यादा ग्रास बढ़ी हुई है। अगर कोई एनिमल होगा तो एकदम से नज़र नहीं पड़ेगी, खासकर अगर टाइगर डियर वगैरह होंगे तो। और ये जिप्सी आप देख रहे हैं जाते हुए, तो ये गेस्ट को ऐसे ही घुमा रहे हैं। आजकल सफारी तो बंद है, तो जैसे कोई रिजॉर्ट्स वगैरह में स्टे के लिए आते हैं तो उनको रिवर व्यू दिखाने के लिए घुमाने ले जाते हैं जिप्सी में। और ये ब्रिज भी अब तैयार हो चुका है। मॉनसून के टाइम में यहाँ बहुत सारे इंसिडेंट्स होते थे, क्योंकि पानी का बहाव आ जाता था इस रपटे में बहुत ज़्यादा। तो अब ये ब्रिज इस साल से तैयार हो चुका है, अब कोई ऐसा ख़तरा नहीं है। और इस पुल से लोग आसपास का पूरा फॉरेस्ट भी देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। मोहान को जाते समय दो रपटे पड़ते थे जो बहुत ख़तरनाक थे, जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा बहाव आता था। तो अब दोनों ही ब्रिज तैयार हो चुके हैं, तो अब ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि अब आराम से पुल के रास्ते आप लोग जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम लोग सफारी में ही हैं। आसपास इतना ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, और ये डियर्स दिख रहे हैं रास्ते में काफ़ी सारे। अब आ गया डिकाला का गेट, यानी कि धनगढ़ी गेट। यहाँ पे म्यूज़ियम भी है, और यहाँ से एंट्री होती है डिकाला जोन की। बुकिंग काउंटर भी है यहाँ पर, ऑनलाइन बुकिंग होती है वैसे तो एडवांस। आजकल तो डिकाला जोन भी बंद है, म्यूज़ियम में आए हुए हैं लोग। और अब रास्ते में एक जगह रुके हुए हैं जहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है, और यहाँ पर कई बार एनिमल्स की साइटिंग भी हो जाती है। डियर्स तो अक्सर दिखते रहते हैं, और कई बार लोगों को टाइगर या एलिफेंट भी दिख जाता है, पाइथन भी दिख जाता है, कुछ भी दिख सकता है, जंगल है। बहुत सारे डियर्स हैं। मौसम खुल गया है और एकदम से धूप भी निकल आई है। बारिश रुक गई है ना, तो इसलिए सारे एनिमल्स जंगल से बाहर की तरफ खाने की तलाश में निकल आए हैं। हर तरफ डियर्स ही डियर्स हैं। काफ़ी दूर है डियर्स, और फ़ोन से ही वीडियो बना रही हूँ, कैमरा निकाला नहीं है तो इतनी क्लियरिटी आ नहीं रही होगी। तो जी अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी डियर्स तो काफ़ी रिलैक्स हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि आसपास कोई बड़ा एनिमल होगा।
तो और हम लोग यहाँ से निकले ही थे कि हमें रास्ते में अलार्म कॉल सुनाई दी और फिर हमें दिखा एक बार्किंग डियर, लेकिन अलार्म कॉल जो चल रही थी वो स्पॉटेड डियर की थी और बार्किंग डियर तो यहाँ आराम से पानी पी रहा था। बार्किंग डियर को इतना रिलैक्स देखना, वो भी रास्ते के किनारे, काफ़ी रेयर है हमारे लिए। जंगल में तो फिर भी दिख जाता है, जंगल में भी भाग जाता है, बार्किंग डियर तो रुकता नहीं है, एकदम से थोड़ी सी भी आहट से भाग जाता है। और ये तो एकदम चलता फिरता रास्ता है, गाड़ियाँ चलती रहती है, लेकिन कितना रिलैक्स लग रहा है और कितना सुंदर। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हम सफारी में ही हैं। एक बार्किंग डियर और दिखा है बिल्कुल रोड के बगल में। तो हम लोग पहुंच गए थे मोहान और हम लोग जा रहे रिवर व्यू देखने के लिए। मंकी की सडनली हमें रोड के किनारे से एकदम से मंकी की अलार्म कॉल आई और चलती गाड़ी में, आप सोचिए कितनी तेज़ अलार्म कॉल होगी, जो हम अपना जा रहे हैं आगे को रास्ते में, तो हमें गाड़ी के अंदर सुनाई दी और कंटिन्यूस अलार्म कॉल थी बिल्कुल मेन रोड के पास में। तो मैं देख रही थी कि मंकी बोल कहाँ रहा है, क्योंकि बहुत ही पास आवाज़ थी और वो मंकी मुझे दिख नहीं रहा था पेड़ में। और मैं ये सोच रही थी हो सकता है कि लेपर्ड हो कहीं पेड़ में बैठा हुआ और उसे मंकी देख रहा हो कंटिन्यूस और तब कर रहा हो अलार्म कॉल। और फिर मुझे वो लंगूर दिख गया जो अलार्म कॉल कर रहा था और अभी भी कंटिन्यूस किए जा रहा था और दिख तो सामने की तरफ ही रहा था, रोड की तरफ ही। पहले तो रोड की तरफ हमें कुछ दिखा नहीं, मुझे लगा पेड़ में ही कुछ होगा और सडनली फिर हमें क्या दिखा, तो हमें दिखा था टाइगर, जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी हमको। इस रोड पे तो गाड़ियाँ इतनी चलती रहती है और इस वक्त भी गाड़ियाँ चल ही रही थी, किसने सोचा था कि एकदम टाइगर दिख जाएगा। अलार्म कॉल तो ऐसे मिलती रहती है रास्ते में। और फिर हम उस जगह से हट गए थे, वो था तो हमसे डिस्टेंस में ही, लेकिन हमें लगा हो सकता है रोड पे आना चाहता, वो देखो कितने शांत तरीके से मूवमेंट करना चाहता है, जैसे मूव करना चाह रहा होगा, लेकिन मंकी इतनी अलार्म कॉल कर रहा था कि वहीं पेड़ और झाड़ियों के बीच वो रुक गया था। और उसके बाद हम भी अपना पीछे को आ गए थे और फिर हमने सोचा कि उसे डिस्टेंस दे देते हैं। उसके बाद जब हम आए तो वहाँ से चला गया था और हम लोग भी आगे की तरफ बढ़ गए और फिर हम अपना जा रहे थे रास्ते में और सडनली फिर हमें रपटे के पास फिर से दिखा टाइगर। जितना ज़ूम हो सकता था मैं ज़ूम करके बना रही थी, क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस में था और इतनी गाड़ियाँ आ जा रही थी, बाइक्स भी जा रही थी, लेकिन किसी को ही नहीं दिखा। हमारी एकदम से नज़र पड़ी उस पर। आप देख ही रहे होंगे कि आसपास कितने पत्थर हैं। अब वो हमारी आंखें तो ऐसी हो चुकी हैं कि इतने टाइगर्स देख लिए हैं और कहाँ कहाँ दिख सकते हैं ये हमें आइडिया है, तो एकदम से दिख गया, वरना अगर कोई ऐसे चलते जा रहा है तो देखना इम्पॉसिबल है, लोग सोचेंगे कि पत्थर ही है। इस वक्त तक हमें ये नहीं पता था कि ये मेल है या फीमेल है टाइगर, और ये बार बार ना पीछे की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है। अगर हमें लग रहा था अगर ये फ़ीमेल है तो हो सकता है इसके बच्चे हों आसपास, और ये भी हो सकता है कि कोई मेल हो आसपास। अगर ये फ़ीमेल है तो फेस से तो ऐसे लग रहा था कि ये फ़ीमेल है, और हो सकता है कि मेल भी आसपास हो और उसकी ही आवाज़ सुन रही हो। आप देख ही रहे होंगे कि कैसे बार बार मुड़ मुड़ के देख रही है पीछे को। तो इस वक्त तक तो हम यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये फ़ीमेल ही है।
वीडियो बनाओ। वीडियो बनाओ तब तक। और हमें यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम टाइगर देख रहे हैं, और वो भी बिना सफारी के। कितना लकी डे है, सोचिए कितने सारे एनिमल्स आज देखने को मिल गए हैं। और इस रोड पे तो हम कितने टाइम के बाद आए हुए हैं, और ऐसा किसने सोचा था कि ऐसे टाइगर देखने को मिल जाएगा रोड से, वो भी। जल्दी पहले रफ्ते पे जल्दी पहले रफ्ते पे हाईवे के बाद वाला टाइगर बैठा है जल्दी आ। और एक बहुत अच्छी साइटिंग के बाद हम लोग बढ़े आगे, और देखिए बारिश के टाइम में कितने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ऐसा किसने सोचा था कि दिन के टाइम टाइगर देखने को मिल जाएगा, और भी पता नहीं क्या क्या देखने को मिले। हो सकता है एक और टाइगर दिख जाए। और रिवर साइड एलिफेंट्स वगैरह दिखने के भी चांसेस हैं। तो अब रिवर व्यू एंजॉय करने आ गए थे हम लोग। रिवर साइड भी कई सारे एनिमल्स दिखने के चांसेस रहते हैं। अगर आप लकी हैं तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। अभी तो हमें डियर दिख रहा था, वरना टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल और ऑटर्स भी दिखते हैं। कुछ भी दिख सकता है, कुछ नहीं कह सकते जंगल का। और हम लोग आ गए थे उस जगह से वापस, और रास्ते में सांबर डियर्स का हर्ड कर रहा था रोड क्रॉस। और ये देखिए अभी हमें क्या दिखा, ब्राउन फिश आउल जो कुछ उठा के ले जा रहा था पानी से। हो सकता है फ़िश उठा के ले जा रहा हो। और यहाँ पर दो थे। अब शाम भी होने लगी थी, हल्का हल्का अंधेरा भी होने लगा था। तो बस अब हम जाएंगे यहाँ से वापस। और ये देखिए, तो आज घर वापस नहीं जा रहे हैं, आज यहीं रुकेंगे। और कल हमें कहीं जाना है घूमने, तो वहाँ चलेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नेक्स्ट डे है, और हम लोग सुबह सुबह थोड़ा सा घूमने के लिए आए हुए हैं, व्यू एंजॉय करने। सनराइज़ देखने आए थे वैसे तो। और यहाँ पर हमें दिखे हैं सांबर डियर्स और स्पॉटेड डियर्स। और आज बर्डिंग करने का भी प्लान है, और उसके बाद कहीं घूमने जाएंगे। इनके साथ दो और थे ना।
अब सोच रहे हैं थोड़ा बर्डिंग कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन सी बर्ड्स आसपास दिख रही हैं। अभी हमें दिखा है इजिप्शियन वल्चर। कल से बारिश नहीं हुई है तो आज गर्म सा लगने लगा है, और देखिए पानी का कलर भी कितना चेंज हो गया है। बारिश का पानी में बिल्कुल मिट्टी मिट्टी के साथ आता है बहता हुआ, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो। लकी रहे हम लोग जो बारिश नहीं मिली। कल से मौसम एकदम से खुल गया था और शायद आज होगी भी नहीं बारिश। क्या आप लोग ये आवाज़ पहचान सकते हैं? अगर कभी आप जंगल में, जंगल के आसपास हैं तो क्या आवाज़ पहचान पाएंगे? ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एनिमल अलार्म कॉल कर रहा हो, और कितनी तेज़ आवाज़ है ना, पूरा जंगल गूंज रहा है। तो यह है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। अभी तो हमें 2 हॉर्नबिल्स दिखी हैं, लेकिन और भी हॉर्नबिल्स हो सकती हैं आसपास। कितने सारे पैराकीट्स हैं यहाँ पर, और धूप में तो और सुंदर लग रहे हैं। देखिए आज भी हमें बार्किंग डियर दिख गया रोड के पास में। बार्किंग डियर्स बहुत दिख रहे हैं, वैसे तो दिखते नहीं हैं, लेकिन दिखते हैं तो फिर इतने ज़्यादा। तो जी आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और जहाँ हम लोग घूमने के लिए गए थे वो जगह भी आपको दिखाएंगे। So guys, please do like, share and subscribe to our YouTube channel, which is Sonika Shiv Vlogs. Bye bye, take care.